नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में। क्या होता क्या है हॉस्पिटल में, ये जो मशीन आते हैं इसका क्या यूज है, किस तरह से यूज करते हैं और कौन से पेशेंट को किस मोड में रखते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको देखने से पता चल जाएगा कि हम किस तरह से वेंट यूज करते हैं, कौन से मोड में हम कौन से पेशेंट को रखेंगे और किस तरह से हम लोग जो पेशेंट है उसको रिकवर करते हैं, वेंट से हटाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में। मैकेनिकल वेंटिलेशन को हम लोग वेंटिलेटर के नाम से भी जानते हैं कि जो पेशेंट है वो वेंट पे चला गया है, इस तरह से हम लोग बोलते भी है। तो बात करते हैं जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है, यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला मैकेनिकल, जिसका मतलब होता है मशीन, एंड सेकंड जो वर्ड है यह है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? यह वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करवाते हैं और CO2 एक्सहेल करवाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन बोलते हैं। अब जो मशीन का जो यूज किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन इज ए ट्रीटमेंट टू हेल्प ए पर्सन ब्रीथ व्हेन दे फाइंड डिफिकल्ट और आर अनेबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन। देखो, बात बोला गया कि मैकेनिकल वेंटिलेशन का कब यूज करते हैं? वैसे पर्सन जिनको सांस लेने में दिक्कत हो, मस्कुलर कोई भी प्रॉब्लम्स होने के कारण से, उनके जो थ्रोट्स है उनमें दिक्कत होने के कारण से, मसल्स में कोई दिक्कत होने के कारण से, अगर वो सही से क्या हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस चीज में हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा सपोर्ट करते हैं। तो वहीं बोला गया कि वैसे पर्सन जो सही से अनएबल हो, वो अपने आप खुद से सांस नहीं ले सकता हो, तो उनको हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल वेंटिलेशन के सहारे हेल्प के द्वारा से उनको ब्रेथ लेने में सपोर्ट करते हैं। बोला गया ए मैकेनिकल वेंटिलेटर पुशेस एयर फ्लो इन द पेशेंट लंग्स टू हेल्प देम ब्रीथ। बोला कि में जो इस प्रोसेस को करने में जो मशीन का जो यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेंटिलेटर बोलते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या करता है? यह एयर फ्लो को पुश करता है, कहां? पेशेंट को लंग्स में, और वहां से क्या होता है, जो पेशेंट है वो इजीली तरीके से ब्रेथ कर पाता है। तो ये क्या करता है? मैकेनिकल वेंटिलेटर का ये काम है। बात करते हैं इट में भी इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेसिव का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज को हम इन करके, अगर उसके हेल्प के द्वारा से अगर हम एयर फ्लो करवाते हैं तो उसको इन्वेसिव बोलेंगे। जैसे ईटी ट्यूब, पेशेंट में हम लोग ईटी ट्यूब लगाते हैं जो जाके कहां पे? ट्रैकिया के पास तक पहुंचाता है। वो क्या हुआ, जो एयर है वो डायरेक्ट ट्रैकिया के पास तक पहुंच जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इन्वेसिव बोलते हैं। नॉन इन्वेसिव कहने का मतलब बिना कोई सपोर्ट के, जैसे मास्क लगा दिए तो मास्क को क्या हम लोग अंदर में इन नहीं किया, बस ऊपर से लगा दिए हैं, तो उस चीज को बोलते हैं नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। यह बार बार पूछा जाता है कि जब हम ईटी ट्यूब का अगर हम यूज करते हैं वेंटिलेशन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेसिव बोलते हैं या नॉन इन्वेसिव बोलते हैं या बोथ बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो अगर हम ईटी ट्यूब वगैरह का अगर हम यूज करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इन्वेसिव बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में कि हम मैकेनिकल वेंटिलेशन कितने टाइप्स का होते हैं? तो दो टाइप्स का होते हैं, एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड सेकंड इज अ नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। बात करेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या है और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखें। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्लेटफॉर्म पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, चाहे फार्माकोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, साइकेट्रिक हो, पीडियाट्रिक हो, ये सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का आपको लेक्चर मिल जाएंगे। सो प्लीज फ्रेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। तो चलिए फिर जानते हैं टाइप्स ऑफ, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में। तो टाइप्स 2 होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड सेकंड को बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। बात करते हैं ये दोनों को क्या है। तो जो पुश एयर इनटू द लंग्स थ्रू द पॉजिटिव एयर, जब क्या करते हैं, जब लंग्स में पॉजिटिव एयर को जब पुश करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं। जैसे कि मेरा लंग्स है, ठीक, तो ये जो लंग्स का प्रेशर है, अगर मानो यहाँ पे क्या है
10 mmHg है। ठीक, तो जो हम बाहर का जो मेरा लंग्स है उसमें कितना प्रेशर है, 10 mmHg है। तो हम लोग क्या किए कि इसमें हम लोग 5 mmHg बढ़ा दिए, यानी हम लोग 15 mmHg प्रेशर से हम क्या किए, एयर को इन किए। तो यह क्या होगा, इजीली तरीके से अंदर की ओर चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जैसे कि ये वेंट है, वेंट इसी तरह का होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हुआ, ये जो पाइप है इससे क्या हुआ, ब्रीथ गया हुआ है। ब्रीथ जब हम लोग 15 जो mmHg है उससे हम लोग दिए, तो क्या हुआ, जो प्रेशर बाहर का जब ज्यादा था तो ये अंदर की तरफ इजिली से आ गया। तो इस और यहां से फिर एक्सहेल इस तरह से बाहर आउट हो रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं। जब क्या है, बाहर से भी इसमें जो लंग्स है इसमें नॉर्मल जो बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, लेकिन हम ज्यादा अमाउंट में जो प्रेशर से हम एयर को इन कर दे रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, पॉजिटिवली तरह से अंदर की ओर एयर जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं। बात करते हैं निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बारे में, कि जो पुश एयर इन द लंग्स थ्रू द निगेटिव प्रेशर। इसमें क्या था, पॉजिटिव प्रेशर से इन कर रहे थे एयर को, इसमें क्या होता है, निगेटिव प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, एयर को इन करते हैं। जैसे क्या करते हैं, ये जो पेशेंट है, ठीक, तो इसको चेस्ट रीजन को हम लोग क्या कर देते हैं, आयरन बॉडी से हम लोग इसको ढक देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग आयरन चेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वेंटिलेशन इज कॉल्ड द आयरन चेस्ट, तो किसको बोलते हैं, आयरन चेस्ट के नाम से हम लोग निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन को बोलते हैं, क्योंकि इसको कवर कर दिया जाता है और अंदर के जितने भी एयर हैं उसको पूरा निकाल दिया जाता है, सक कर दिया जाता है, जिसके कारण से अंदर में कोई भी एयर नहीं होता है। तो इसलिए निगेटिव फॉर्म कर देता है। और जो बाहर से फिर जब एयर देते हैं तो क्या हुआ, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का कम है, तो अब बाहर से अंदर की ओर एयर मूव कर जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, निगेटिव वेंटिलेशन और निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं। यानी सिंपल से बोला गया कि अंदर को एयर के क्या कर दिए, खत्म कर दिए। जो बाहर से एयर जो हमारे चेस्ट रीजन पे पड़ रहा था या फिर जो लंग्स पे जो पड़ रहा था, तो उस चीज को हम लोग क्या कर दिए, आयरन बॉडी से ढक दिए और अंदर में जितने भी एयर का प्रेशर जो पड़ रहा था चेस्ट रीजन पे उसको निकाल दिए। निकालने के बाद में हम लोग क्या किए, वो हम लोग जो एयर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं। आजकल इसका यूज होना बंद हो गया है। बहुत पहले इसका यूज किया जाता था, जब पोलियो का जब आया था, कंडीशन आया था जिसमें बहुत सारे लोग पैरालिसिस वगैरह मार रहे थे, तो उस कंडीशन में इस चीज का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। लेकिन आजकल यह देखने के लिए निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, आपको सिर्फ कौन सा मिलेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मिलेगा। यह क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा इफेक्टिवनेस देखने को नहीं मिला जितना कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से देखने को मिलता है। तो इसलिए आप कहीं भी जाइएगा तो आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मोड ऑफ कि जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है इसमें कौन कौन से मोड होते हैं और किस मोड को किस तरह से सेट करते हैं, उन सभी के बारे में तो मोड ऑफ वेंटिलेशन में 3 टाइप्स के होते हैं, कंट्रोल मोड, SIMV मोड एंड लास्ट वन इज सपोर्ट मोड। तो जो बात करते हैं कंट्रोल मोड के बारे में, वो कंट्रोल मोड को क्या बोलते हैं, 100% वेंटिलेशन सपोर्ट बोलते हैं। ये जो कंट्रोल मोड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100% वेंटिलेटर सपोर्ट में सपोर्ट मोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे जो पेशेंट है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, जो वेंटिलेशन लेटर है उस पे वह डिपेंड होता है कि जो मैकेनिकल वेंटिलेटर के द्वारा ही वो सांस ले पाएगा। तो इसमें कौन सा पेशेंट रहेगा, वैसा पेशेंट जो बेहोश हो, वह सांस नहीं ले सकता हो, तो पैरालिसिस के जो पेशेंट है उसको रख सकते हैं, या फिर वैसा पेशेंट जो क्या हो सेडेटिव है, उसको एनेस्थेसिया देकर उसको बेहोश कर दिया गया है, जिसके कारण से वो क्या हो रहा है, वो ब्रेथ नहीं कर पा रहा है, तो वैसे अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लोग कंट्रोल मोड में रखते हैं। हमेशा याद रखना है कि वैसे पर्सन जो खुद से सांस ले सकता है वैसे पर्सन को हम लोग कंट्रोल मोड में नहीं रखेंगे। वैसे पर्सन जो दम नहीं सांस ले सकता है वह, तो वैसे पर्सन को हम लोग किस में रखते हैं, कंट्रोल मोड में रखते हैं। बात करते हैं SIMV मोड के बारे में, तो SIMV मोड को हम लोग सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट
माइग्रेटरी वेंटिलेशन बोलते हैं। सिंक्रोनाइज्ड कहने का मतलब एक दूसरे से मिलकर, इंटरमीडिएट कहने का मतलब लगातार एक दूसरे से मिलकर जब क्या होता है उसको ब्रेथ को कंप्लीट करते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं, SIMV मोड बोलते हैं। जैसे अगर कोई पर इस मोड में क्या होता है, वैसे पर्सन जो ब्रेथ कर पा रहे हैं, तो जैसे कि मानो लेकिन वह पूरी तरह से ब्रेथ नहीं ले पा रहा है, अगर जैसे कि ये पर्सन है, अगर ये अभी ब्रेथ लिया फिर स्टॉप हो गया, इसको दिक्कत हो रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा, वेंट अपने आप वो ब्रेथ देना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होगा, जैसे ही पेशेंट ब्रेथ लेना स्टार्ट करेगा वैसे ही वेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप कर देगा ब्रेथ करना देना। फिर जैसे ही वो करेगा फिर ये स्टार्ट होगा, यानी अल्टरनेट, उसको रुकते ही वेंट अपने आप फिर से देना स्टार्ट कर दे, तो वैसे को बोलते हैं SIMV मोड बोलते हैं। बात करते हैं सपोर्ट मोड के बारे में। वैसे पेशेंट, जैसे अस्थमा का पेशेंट है, वो सांस ले पा रहा है लेकिन वो उतना अच्छा से नहीं ले पा रहा है, उसे सपोर्ट की जरूरत है, तो वैसे पर्सन को हम लोग किसको में रखते हैं, सपोर्ट मोड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर बोला कंट्रोल मोड में को वैसा बोलते हैं जिसमें 100% जो पेशेंट है वो वेंट पे डिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं उस वैसे पेशेंट को हम लोग कंट्रोल मोड पे रखते हैं। सेकंड मैंने बोला SIMV मोड, वैसे पेशेंट जो सांस ब्रेथ ले पा रहा हो लेकिन बीच बीच में वह रुक जा रहा हो, तो वैसे पर्सन को हम लोग SIMV मोड में रखते हैं। थर्ड मैंने बात किया कि वैसे पर्सन जिसको कोई जैसे सांस ले पा रहा है लेकिन उसको जितना अमाउंट जरूरी हो उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे केस में वेंट क्या करता है, थोड़ा सा उसे और दे देता है और दोनों को मिलाकर क्या होता है, जितना उसको जरूरत नीड होता है उतना पूरा कर देता है, तो उस वैसे पेशेंट को हम लोग सपोर्ट मोड पे रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी के बारे में डिटेल से तो बात करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कंट्रोल मोड के बारे में कि कंट्रोल मोड होता क्या है। तो बोला गया कि the client receive a set of tidal volume at a set rate। बोला गया कि यह कंट्रोल मोड में क्या होता है कि अगर आप जितना टाइडल वॉल्यूम सेट किए हैं उतना ही उनको टाइडल वॉल्यूम मिलेगा, और जितना आप ब्रेथ रेट या जो सेट किए हैं, रेट कहने का मतलब यहाँ पे रिस्पायरेटरी रेट को बोला गया है। जैसे टाइडल वॉल्यूम का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं। अगर हम जो एक ब्रेथ लिए और ब्रेथ कर लेने के बाद इनहेल करने के बाद जो एक्सहेल करते हैं, तो उस एयर को जो एक्सहेल किए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर कोई मानिए पेशेंट है, उसका अगर टाइडल वॉल्यूम हम कितना लिए 500 ml लिए हैं, तो जो टाइडल वॉल्यूम जो हमेशा जो क्या रहेगा ये 500 ही देगा, और जो रिस्पायरेटरी रेट हम रखे हैं कि 14 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए, तो क्या होगा 1 मिनट में 14 ब्रीथ ही देगा, इससे न ज्यादा ब्रीथ देगा न कम ब्रीथ देगा। टाइडल वॉल्यूम में कितना देगा 500 ml ही देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कंट्रोल मोड है उसमें 100% किस पे डिपेंड रहता है, वेंटिलेशन पे जो पेशेंट है उस पे डिपेंडेंट रहता है। अगर मानो बाई चांस क्या हुआ, जो पेशेंट था वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस मोड में आ गया, यानी अब पेशेंट भी क्या करने लगा, ब्रेथ लेना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम भी क्या होगा कि जो वेंटिलेशन है वो 500 ही ml ये जो टाइडल वॉल्यूम है वो देगा, उससे कम नहीं ज्यादा वो करेगा। ब्रीथिंग रेट भी है वो 14 ब्रीथ पर मिनट ही देगा, न उससे ज्यादा न उससे कम देगा। तो इसलिए फिर बोला गया कि जो पेशेंट वेंटिलेशन 100% कंट्रोल बाय वेंटिलेटर। मैंने अभी बताया कि जो पेशेंट है वो 100% किस पे कंट्रोल रहेगा, वेंटिलेटर के द्वारा वह कंट्रोल रहेगा। बात करते हैं कंट्रोल मोड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला को बोलते हैं कंट्रोल माइग्रेटरी वेंटिलेशन बोलते हैं, एंड दूसरा को मैंने क्या बोलता है, असिस्ट कंट्रोल मोड बोलते हैं। तो बात करते हैं इन दोनों के बारे में, तो दोनों के एक दूसरे से कंपैरिजन कर देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना है जो कंट्रोल मोड है वो रिस्पायरेशन को मेंटेन करता है, रिस्पायरेशन को मेंटेन करता है। ओके, अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं CMV मोड के बारे में, जिसको कंट्रोल माइग्रेटरी में वेंटिलेशन बोलते हैं। यह कंट्रोल मोड का टाइप्स है। बोला गया द क्लाइंट रिसीव ए सेट ऑफ टाइडल वॉल्यूम एट
ए सेट रेट। मैंने जो इसमें बोला गया कि ये भी क्या है कि जितना हम टाइडल वॉल्यूम सेट करें, अगर 500 टाइडल वॉल्यूम सेट किए तो 500 ml ही देगा। ब्रेथ मैंने 14 ब्रेथ सेट किए हैं तो 14 ब्रेथ ही 1 मिनट में देगा। तो जितना आप सेट करेंगे उस अनुसार से ये करेगा। इट इज अ लीस्ट यूज्ड मोड, या बहुत ही कम यूज किया जाता है, या कम क्यों यूज किया जाता है जिसके बारे में बात करते हैं। पेशेंट अटेम्प्ट टू ब्रीथ, वेंटिलेटर ब्लॉक द पेशेंट ब्रीथ। बोला गया कि अगर मानो कि पेशेंट क्या है कॉन्शियस मोड में आ गया और वो क्या है सीएमवी मोड में है, कंट्रोल्ड माइग्रेटरी वेंटिलेशन में है, और अगर वो ब्रेथ लेता है तो क्या करता है, जो पेशेंट का जो ब्रेथ एफर्ट है वो वेंटिलेटर को ब्लॉक कर देगा। जैसे कि ये मानो ये पेशेंट है, ठीक, अगर ये मानो कि इसका रिस्पायरेटरी यहां से चला, ये ठीक, ये दो लंग्स है, ठीक, तो यहां पे क्या है, ये ईटी ट्यूब, जो फ्रेंड एक मिनट, तो जैसे कि यहां से क्या हुआ, ये ईटी ट्यूब यहां से, ईटी ट्यूब से ये क्या है वेंट यहां से कनेक्टेड है, तो ये ईटी ट्यूब यहां पे है। तो अगर जब पेशेंट क्या रहेगा, अगर जब ये ब्रेथ करना स्टार्ट कर देगा तो यहां पे क्या होता है, डायफ्राम जो है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर आना स्टार्ट करेगा, जिसके कारण से इसके कंप्रेशन के कारण से क्या होगा, यहां पे जो ईटी ट्यूब है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर जाएगा, जिसके कारण से फिर अगर पेशेंट क्या होगा, ब्रेथ करना बंद कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, पेशेंट डेड भी कर सकता है। तो इसलिए इसका हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग समझ गए। और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकता है कि जो अगर ये इस तरह से ऊपर की ओर कंप्रेस कर रहा है, ऊपर की ओर मुड़ रहा है, तो जिसके कारण से अगर ये जो वेंटिलेशन मोड है अगर ये ब्लॉक कर गया तो एयर बाहर नहीं निकलेगा, जिसके कारण से डायफ्राम इंजरी भी देखने को मिलेगा। एंड यूजुअली इन शॉर्ट टाइम, ये जो सीएमवी मोड है इसको कम टाइम के लिए यूज करते हैं, यानी शॉर्ट टाइम अगर ऑपरेशन सर्जरी वगैरह चल रहा हो, सिडेटिव उसको दिया गया हो, करके बेहोश कर दिया गया हो और उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तब उसको हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करते हैं। सीएमवी मोड को कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो डायफ्राम इंजरी एंड दूसरा लंग्स इंजरी, ये दो चीज कॉम्प्लिकेशन सीएमवी मोड में देखने को मिलता है। अब हम सेकंड बात करते हैं असिस्ट कंट्रोल के बारे में। असिस्ट कंट्रोल भी सेम है। द क्लाइंट रिसीव ए सेट ऑफ टाइडल वॉल्यूम आइडेंट। इसमें भी क्या होगा कि आप जितना अमाउंट में आप टाइडल वॉल्यूम सेट करिएगा, अगर 500 ml सेट किए हैं तो 500 ही मिलेगा, और उसका जो रेट है अगर 14 रिस्पायरेटरी रेट सेट किए हैं तो 14 रिस्पायरेटरी रेट ही मिलेगा। बोला गया इन दिस मोड वेंटिलेशन डज नॉट ब्लॉक द पेशेंट ब्रेथ एफर्ट्स। ये क्या करता है, पेशेंट का जो ब्रेथ है उसको क्या, जो पेशेंट का जो ब्रेथ है वो वेंटिलेटर को वह ब्लॉक नहीं करता है, इसलिए यह ज्यादातर यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन यूज मोड जो कंट्रोल मोड का जो असिस्ट कंट्रोल मोड है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यह जो ब्रेथ जब पर्सन अगर मानो कि अगर वो अनकॉन्शियस था, अगर वो कॉन्शियस हो गया है तो जिसके कारण से अगर वो ब्रेथ लेना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, इस तरह से ब्लॉक ये नहीं करता है, तो इसलिए इसका हम ज्यादातर यूज होता है। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देकर बताते हैं कि अगर कोई पर्सन है, ठीक, उसको सेट किया गया था 500 ml सेट किया गया था और ब्रेथ था जो 14 ब्रीथ पर मिनट सेट किया गया था, लेकिन यह क्या हुआ कि यह 14 या 12 था जो ब्रेथ ले चुका, और क्या हो गया, यह कॉन्शियस हो गया, और कॉन्शियस होने के कारण ये 6 ब्रेथ और ले लिया, तो 12 6 क्या हो गया, 18 ब्रेथ हो गया, यानी 1 मिनट में 18 ब्रेथ, यानी जो ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगा, तो जिसके कारण से किस मोड में पहुंच सकता है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, यानी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा और जो CO2 का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर CO2 का लेवल डिक्रीज होगा तो हम लोग जानते हैं कि CO2 का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है pH वैल्यू। अगर CO2 का लेवल अगर कम जाएगा तो क्या होगा, pH वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। अगर हमारे ब्लड में pH का लेवल अगर ज्यादा हो जाता थी, हमारा जो pH का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग अल्कलोसिस बोलते हैं, यानी क्या हो जाएगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन में आपको हाइपर वेंटिलेशन
और हाइपर अल्कोलोसिस देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन में। अब बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या कर देंगे, कम करेंगे। तो जिसके कारण से क्या होगा, दोनों में मेंटेन हो जाएगा और लास्टली क्या हो जाएगा, दोनों जो अल्कोलोसिस रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है वो देखने को ना मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने, और दूसरा क्या बोला गया, जो ये जो असिस्ट कंट्रोल मोड है इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी हम लोग जान गए कि पेशेंट क्या करने लगा, ब्रेथ करने लगा है, तो हम लोग दूसरे मोड में कर देते हैं। उसको बारे में हम बात करेंगे SIMV मोड के बारे में जस्ट अभी बात करने वाले हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कंट्रोल मोड का, कि कंट्रोल मोड में क्या होता है कि जितना आप टाइडल वॉल्यूम सेट करते हैं और उसका रिस्पिरेटरी रेट सेट करते हैं उतना ही उस पेशेंट को मिलेगा। अगर वो खुद से ब्रीथ करने लगा तो डिपेंड करता है कौन से मोड में है। अगर CMV मोड में है तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, अगर असिस्ट कंट्रोल मोड में है तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। यानी सिंपल से बोल सकते हैं कि कंट्रोल मोड में आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, असिस्ट कंट्रोल मोड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, पेशेंट के जो वेंटिलेटर मोड है उसको क्या करता है, ब्लॉक नहीं करता है। तो ये सभी बताया गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स SIMV मोड के बारे में। SIMV मोड के बारे में कि SIMV मोड के बारे में पहले बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मेडिटेरी वेंटिलेशन बोलते हैं। सिंक्रोनाइज एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन देते हैं। यानी पेशेंट और वेंट दोनों मिलकर अगर जितने पेशेंट को जरूरत है ब्रेथ को उसे कंप्लीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, SIMV मोड बोलते हैं। बोला गया द क्लाइंट रिसीव्ड ए सेट ऑफ टाइडल वॉल्यूम एट ए सेट ऑफ ब्रेथ। जिस तरह से कंपैक्ट में था कि जितना आप सेट कर रहे थे वेंट में, जैसे कि अगर 500 हम लोग टाइडल वॉल्यूम अगर सेट कर दिए और क्या कर दिए, ब्रीथ हम लोग सेट कर दिए कि 14 ब्रीथ पर मिनट हम लोग सेट कर दिए, तो उतना ही क्या होगा, देगा। लेकिन इसमें क्या होता है जो SIMV मोड में, कि अगर मानो कि पेशेंट है, अगर ये जो पेशेंट है अगर ये मानिए 8 ब्रीथ ये ले लिया तो क्या करेगा, वेंट है जो ब्रेथ नहीं देगा वो क्या करेगा, मात्र 6 ही ब्रेथ देगा। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, 14 ब्रेथ हो गया। तो इस तरह से अगर क्या हुआ, अगर पेशेंट है जो मानिए अगर 10 ब्रीथ ले लिया तो क्या करेगा, वेंट 4 ब्रीथ दे देगा, तो 10 से 14, यानी 14 को क्या करेगा, बार बार मेंटेन करते हुए जितना सेट है उतना ही करेगा। लेकिन क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को कंबाइन करके पूरा करेगा। जब वेंट करेगा तो पेशेंट जब स्टॉप रहेगा तब वेंट करेगा, और जब पेशेंट ले लेगा तो क्या करेगा, वेंट स्टॉप कर जाएगा। तो इस तरह से इंटरमीडिएट दोनों मिलकर काम करता है। बात करते हैं SIMV मोड, allow the patient breathe spontaneously at own rate and tidal value between the ventilatory breath। क्या बोला गया कि जो SIMV मोड है वो पेशेंट को अलाउ करता है स्पॉन्टेनियसली क्या करने के लिए, ब्रेथ करने के लिए अपने जितना रेट है उसके अनुसार से। तो ये बोला गया SIMV मोड इज आल्सो नोन एज वीनिंग मोड। इसको क्या बोलते हैं, वीनिंग मोड बोलते हैं। बात करते हैं वीनिंग मोड कहते किसको, जो जानते हैं कि जो कभी भी जब पेशेंट को, जैसे कि अगर कंपैक्ट मोड था, जो कंट्रोल मोड था, अगर पेशेंट को वेंट से नॉर्मल कंडीशन में लाने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, वीनिंग बोलते हैं। जैसे कंट्रोल मोड से हम लोग क्या कर दिए, SIMV मोड में कर दिए, जिसमें क्या हुआ कि जो पेशेंट है वो भी ब्रीथ कर रहा है और क्या हो रहा, वेंट उसको जैसे ही अब पेशेंट करना बंद कर दिया उसी फिर वेंट सपोर्ट किया। लेकिन फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सपोर्ट मोड आता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इसमें क्या होगा कि अगर पेशेंट ब्रेथ ले रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, उतना फुल्ली अमाउंट में नहीं ले पा रहा है, तो यार थोड़ा सा और हेल्प कर देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट मोड बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो कंट्रोल से SIMV मोड में जाना, SIMV मोड से सपोर्ट में जाना, और जब पेशेंट को जब सपोर्ट नहीं हो तो ये अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आना। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं,
वीनिंग मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनिंग मोड बोलते हैं। तो SIMV मोड को फर्स्ट वीनिंग मोड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या देख रहे थे कि जब भी पेशेंट ब्रेथ करना स्टार्ट कर रहा था तो वेंट क्या कर रहा था? स्टॉप कर जा रहा था। जितना अगर जो पेशेंट था अगर 10 ले रहा है तो उसको मात्र 4 देकर दोनों को मिलाकर 14 कर दे रहा था, यानी जिससे जितना पेशेंट से बच रहा था उतना देकर उसको क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। तो उसी को बोलते हैं SIMV मोड को, इसलिए हम लोग फर्स्ट वीनिंग मोड के नाम से जानते हैं। बोला गया ड्यूरिंग वीनिंग SIMV मोड गो टू सेल्फ मोड। क्या होता है कि ड्यूरिंग वीनिंग के टाइम में SIMV मोड से सेल्फ ब्रेथ के मोड में पेशेंट जाता है। तो ये मैंने बात किया। अब हम लास्टली बात करेंगे सपोर्ट मोड के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे विजिट करके जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ सेकंड लेक्चर जो आएंगे भेंट के, उसके बाद कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। या तो आपको सेट करना हो या फिर आपको इसके बारे में बताना हो, अब आप मशीन देखते ही आप बता देंगे कि कौन से मोड में है, पेशेंट को किस पे सेट करना है, ये सभी के बारे में आप पूरी तरह से आप खुद कंट्रोल कर। सपोर्ट मोड के बारे में, सपोर्ट मोड क्या है? यह कोई भी ब्रेथ वगैरह नहीं देता है, बल्कि यह क्या करता है? सपोर्ट करता है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं। मानिए क्या है, यह जो अनफुला हुआ बैलून है, जो फुला हुआ नहीं है, यह सेकंड बैलून है, इसमें क्या है? थोड़ा सा एयर है, ठीक। ये जो थर्ड बैलून है, इस तरह का इतना बड़ा करना। अब क्या है, किसको में जब इसको फुलाना आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। यहां पे आप देख रहे हैं तो क्या है? 25% लगभग इसके कंप्लीट है, यानी इसमें क्या होगा? कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारे जो लंग्स का जो अल्वियोलाई है उसको क्या करता है? उसको हल्का सा एक्सपेंड करके फैलाकर रखता है, जिससे क्या होता है? एयर अंदर आने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो यही काम करता है सपोर्ट मोड। सपोर्ट मोड क्या करता है? जो अल्वियोलाई है उसको एक्सपेंड करके रखता है, जिससे इजीली क्या होता है? ब्रीथिंग करने में कोई भी ब्रीथिंग हो जाते हैं। जो पेशेंट है वो इजीली तरह से ब्रेथ कर पाता है। हमेशा याद रखिएगा कि सपोर्ट मोड में कभी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं रखा जाता है। हम लोग अब सपोर्ट मोड में वैसा पेशेंट को रखते हैं जो खुद से ब्रीथ कर पा रहा हो, बल्कि थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो रहे हैं, सही से ऑक्सीजन लेवल को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो वैसे पेशेंट को हम लोग सपोर्ट मोड में रखते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड दूसरा इज बाई लेवल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं। बात करते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में कि इन दिस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड थ्रू द आउट ऑफ इंटायर रेस्पिरेटरी सर्कल। क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव प्रेशर में क्या होता है? प्रोवाइड किया जाता है इंटायर रेस्पिरेटरी सर्कल, यानी अगर जो प्रेशर है, अगर मानिए कि इस तरह से रिस्पायरेशन जैसे ब्रेथ लिए और उसके बाद इनहेल करने के बाद एक्सहेल किए, तो ये साइकिल लगातार कंटिन्यू चलते रहता है, उसी को बोलते हैं इंटायर रेस्पिरेटरी सर्कल बोलते हैं। तो अगर 5 mmHg का अगर प्रेशर लग रहा है तो हमेशा कितना का प्रेशर रहेगा? 5 mmHg का ही प्रेशर लगते हुए रहेगा। बात करते हैं नो वेंटिलेशन ब्रेथ इज डिलीवर इन दिस मोड। मैंने अभी बताया था कि इस मोड में कोई भी ब्रेथ डिलीवर नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है? सिर्फ सपोर्ट करता है। एज द वीनिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस द अमाउंट ऑफ द प्रेशर इज ग्रेजुअली डिक्रीज। क्या बोला गया कि अगर जैसे जैसे अगर पेशेंट अगर खुद से ब्रेथ फुल्ली तरह से जितना ब्रेथ की रिक्वायरमेंट है उतना अगर खुद मेंटेन कर लेते जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज करते हुए चला जाएगा। यानी 5 mmHg है तो 3 mmHg हो गया, 2 mm हो गया, लास्टली 0 तक चला जाएगा। यानी पेशेंट अब खुद से अपना ब्रेथ ले सकता है और छोड़ सकता है। तो ये लास्टली जो विनिंग का जो प्रोसेस है वो लास्टली इसमें क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब जो पेशेंट है वो सेल्फ से ब्रेथ लेना शुरू कर देता है। बात करते हैं बाई लेवल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, सेम यही है। इसमें क्या होता है? इन्वेसिव, यानी मैंने बताया था कि अगर ईटी ट्यूब ये सब के मदद के द्वारा अगर हम ब्रेथ पहुंच रहा है, एयर पहुंच रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनवेसिव बोलते हैं। और नॉन वेसिव यानी मास्क के द्वारा, तो वहीं अगर इसमें मास्क यूज करते हैं तो उसको बाई लेवल
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं, और जिसमें इनवेसिव अगर एटीट्यूब वगैरह का यूज करते हैं तो उसको उनको हम क्या बोलते हैं, इनवेसिव बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि इसके बारे में बताने वाला हूं कि जैसे ऑक्सीजन का मात्रा कितना रखेंगे, SpO2 कितना रखेंगे, ये सभी FiO2 कितना रखेंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज आप सेकंड लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर एंड